पास चाकुआ है, गन है, गोलियां भी है, बताया मेरा बच्चा। हाँ, छोटा बेटे के पास है, बताया उन्हें। और मेरा छोटा बेटा बोला तुम्हारे को 8 महीने का गायब कर दिया तो तुम्हारा केस कौन लड़ते जी, उसके बाद पुलिस भी नहीं ढूंढती, तुम्हारा कोई तुम्हारा एफआईआर ना होता हम आज़ादी से फिर सकते बोल के बोला। ये लोग कुछ भी मेरे शोहर को भी करे दौड़ और मेरी जान को भी खतरा है ये बच्चों से। मेरा नाम फातिमा है, कासिम पटेल मेरे शोहर है। मेरे बच्चे उनको हम दोनों को अलग करके रख लिए थे इधर उनके घर में। 2 लड़के 1 लड़की है, 2 लड़के 1 लड़की है। और मैं 5 साल से हम लोगों को मिलने नहीं दिए। वजह क्या है? वजह बोलते मेरे को हमारे बेटे से थोड़ी लड़ाई हुई तो हमारे बेटे के मेरे को लड़के घर से निकाल दिया। हमारे घर वाले अनजान हो गए तो उन्होंने नहीं सुन के मेरे को घर से हकाले तो उन्होंने मेरे को इशारे से बताया ऐसा तू चले जा खामोश रह के बोले। तो मैं निकल गई। हमारे गोरापंडे में रह रही थी थोड़े दिन से हमारे बाबा के घर कने। फिर अब बारात में फ़ोन एक बार फिर गए तो पुलिस में जब कंप्लेंट दी और मेरी बहू बोली कि मैं वकील हूँ मैं नहीं लेने देती तुमको बोल के। पुलिस में भी क्या क्या बातें करी कि वो लोग मेरे को बात भी करने नहीं दिए। एक बार घर के गए तो हम लोग पे टॉर्चर कर रहे हमारे घर को नहीं आना। पुलिस वाले भी क्या बोले बोलते उन्होंने तुम ऐसा नहीं आके बात करना, कोर्ट से आना जी, तुम किसी के घर को नहीं आना। वो तो मेरे शौहर है साहब बोलते वैसा नहीं आ सकते तुम बोल के बोले। फिर वो थोड़े दिन अब इतने दिन के बाद अब रात में फ़ोन करे, रात में 11:30 को फ़ोन करके रात के 8 बजे हम उधर हमारे घर वाले कोर्ट में उसमें अस्पताल में है, सुषमा के बाजू प्रमागा अस्पताल है। आपका घर जो जहाँ था वनस्थलीपुरम में, अच्छा वहाँ पर है प्रमागा अस्पताल में सुषमा के बाजू। वहाँ वो वेंटिलेशन पे रखे और दिमाग पे मार लग गया और खून जम गया उनको। ऑपरेशन कराए तो ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन में भी बहुत एज है ना 80 ईयर्स के, उनकी डेथ हो सकती बोल के बोले। मैं गई तो मेरे को बोले अब नहीं मिलने देते सुबह वो बोले। फिर हमारी ननन है उन्होंने आके ले गए तो मिलने दिए। डॉक्टर भी बात करे देखो अम्मा सिटी सिविल कोर्ट में बेंच क्लर्क थे, रिटायर है से फ़ोन। मैं बोली देखो ये लोग आए तो मार रहे लड़ रहे मेरे को, अब मेरे घर वाले को नहीं मिलने दे रहे। बोलते रहो आप लोगों को काउंटर पे बोली मैं पूछी मैं कि मेरे शोहर की हालत बोलते रहो। बोलते ठीक है अम्मा बोलते, अगर उन्होंने ले जा रहे तो भी बोलो। बोलते ठीक है बोलते बोले। पुलिस स्टेशन में भी बोले कंप्लेंट दी तो कंप्लेंट नहीं लेके सुबह से बैठी मैं रात में 6-7 बजे कंप्लेंट। हाँ अम्मा वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी तो लेते लेते बोल के 6 बज गए रात में लेके तुम लोग क्या लड़ाया। हम लोग कैमरे में आ गए, तुम लोग देख के बाद जब हम बोलते बोले ना अभी तक बोले। फिर पुलिस वाले भी फ़ोन नहीं करे लोग। अब रात के 8:30 बजे फ़ोन करके बोल रहे कि हम दफना रहे उनको, गाँव को चले गए डेड बॉडी लेके। बोल तो मैं बोली मेरे को फ़ोन करके बोले थे मेरे को यहीं छे बोल रहे, फिर लेके चले गए लोग। अब बोले तो पुलिस वाले क्या बोल रहे रात में 8 बजे मैं फ़ोन करके बोलिए सर नहीं बोले साहब लेके चले गए। बोल तो आओ वहाँ पर हम ठहरो अम्मा आधे घंटे में कॉल करता हूँ बोल के अभी तक भी कुछ भी नहीं बोले। अब बोल रहे मैं फ़ोन करी तो अब आओ वनस्थलीपुरम को बोल रहा बोला 1 बजे दफना दे बोल रहे उनको। आपको क्या डाउट है? वो लोग मेरे शोहर को कुछ करे मेरे बच्चे। असल प्रॉपर्टी हमारी गांव में यादगीर में है और हमारे घर वालों की प्रॉपर्टी, बच्चे कुछ भी काम नहीं करते, बाप के पेंशन पे खाते थे वो लोग। बेटी क्या करते? बेटी को शादी करके दे दिए उनके शोहर के घर में। अच्छा, तो दो बेटे ओला खाली है, शादीशुदा है। एक बड़े छोटे बेटे की बीवी के डिलीवरी से पहले मर गए और बड़े बेटे को एक बेटा एक बेटी है। मेरे गांव में खेता है 14 एकड़ 8 गुंठे है, उसे 6 लाख रुपए साल को आता पैसे और मेरे घर वालों का पेंशन इस पे ये लोग जी ले रहे। अब हाँ पुलिस स्टेशन में दी थी जी। PS को दी थी क्या? नहीं मैं नहीं दी, मैं ऐसा अस्पताल में है बोल के कंप्लेंट दी थी। अच्छा हाँ डेथ हो गई भी नहीं बोले, वेंटिलेशन पे रख के गाँव को ले गए बोले है बोले। यश हाँ गई 2 बार गई जी। इंतकाल कब हुआ बोल के कब हुआ? वो लोग आप फ़ोन करके बोल रहे कि रात में 8:30 बजे इंतकाल होगा दफना रहे बोल के। हाँ मेरे को पता ही नहीं, मेरे को क्या बोल रहे यशोदा दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करे बोल रहे, यहीं 6 बोल रहे। अब वो लोग फ़ोन करके बोल रहे दफना रहे बोल रहे, मेरे को पता ही नहीं है। मैं बोली सारा ऐसा कैसे दफना रहे, मेरे को तो है बोले आप लोग कुछ भी कॉल करते बोले कॉल भी नहीं करे बोल के पूछे तो कंप्लेंट देने अब आपको वनस्थलीपुरम से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया? कुछ भी नहीं आया, फ़ोन ही नहीं करे ना। फिर आप इधर आए?
अब मैं इधर पूछना है तो आओ, अब फ़ोन करें तो हाँ जी जी पुलिस स्टेशन को आई तो उन्होंने बोल रहे अब यहाँ एलबी नगर आई सर मैं बोलता आओ अब मैं आया मैं रात में बिजी था बोल रहे। अच्छा एसीपी साहब का है तो वहाँ हाँ एसीपी साहब को फ़ोन हाँ जी तो अब आओ बोल रहे हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जी हुकूमत से यही चाह रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ हो ना, मेरे शोहर को क्या बात है नो दिमाग में खून उतरा, उन्होंने अच्छे थे बीमार नहीं थे, को डॉक्टर बोल रहा कुछ मार लगना जम के या उनको बहुत टेंशन लेने से दिमाग में खून उतरा बोल रहे। तो मेरे को पोस्टमार्टम करा के मेरे शोहर को कैसा हुआ वो बताना मेरे को, मैं वो जानना चाह रही। मैं ऐसा बीवी हूँ मैं उनकी कैसा बीवी को नहीं बोले बगैर ये लोग अपनी मनमानी करते ये बच्चे। तकसीम कब कर रहे हो लोग? तकसीम आप जोहर में मिला रहे बोल रहे। आप तकसीम करने से पहले आप है ना जी पोस्टमार्टम करके आपको बताना मालूम कराना मेरे को मेरा शोहर कैसा मरे मालूम होना। मैं यकीन न कर सकती हूँ बच्चे 4-5 साल से मेरे को मेरे शोहर को मिलने नहीं दिए। मैं कभी भी दिखे तो इशारे से बोलते थे बात दो को कर तेरे को मार देते बोल के ऐसा बोलते थे उन्होंने। अब मेरे को शक है कि मेरे शोहर को कुछ करा, मेरी भी जान को धोखा है मेरे बच्चों से।